अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो ये जो दो मेरे मामू की लड़कियों की शादी होने वाली है, तो एक की तो मंगनी पहले हो गई थी और आज दूसरी लड़की की मंगनी है। तो जिसकी पहले मंगनी हुई थी ना, तो उन लोगों ने जो पिनाने का सामान था वो सब लाकर पहले ही दे दिया था। तो उसमें ना वलीमे का लाचा भी था और निके का ड्रेस भी था। तो ये ना वलीमे का लाचा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने ना इसकी पूरी वीडियो बना ली थी। तो जो सिस्टर की मंगनी हो गई थी, तो फिटिंग के लिए ना ये ड्रेस गए हुए थे, तो ये अभी आए हैं, तो ये खोलकर देख रहे थे कि इसकी फ़िटिंग कैसी हुई है। और इसी तरीके से निके का ड्रेस भी बनाया गया है, तो है ना निके के ड्रेस की भी फ़िटिंग चेक कर रहे थे। तो आज है ना दूसरे मामू की लड़की की मंगनी है, तो सब आने वाले थे। तो सुबह का टाइम था, तो ड्रेस आए थे, तो हम सब ड्रेस देखने लग गए थे। और फिर है ना उसके बाद जल्दी से मुझे अभी नाश्ता पानी भी करना है, क्योंकि मैं पहले ही लेट उठी थी और मैंने कुछ तैयारी भी नहीं की थी। तो ये बाहर है ना, मैं आई तो मैंने देखा कि यहाँ बहुत सारे आमों का रस बन रहा था। तो आज मंगनी के जो मेहमान आने वाले हैं, तो उनको गोश्त मांडा और आम का रस देंगे खाने में, यही रहेगा। तो इस साइड है ना गोश्त की देगे भी चढ़ गई है। मुझे है ना उठने में लेट हो गया था, तो सब काम चालू हो गया था, तो मैंने कुछ भी है ना शूट नहीं करा, बस ये छोटी मोटी क्लिप ही मैंने ली है। तो बहुत सारे मतलब 50 किलो आम और उसमें 15 लीटर दूध का यूज़ किया गया था। और ये सुबह का टाइम है, तो मैंने ना चाय भी नहीं पी है, तो मैं पहले जल्दी से चाय पी लेती हूँ। और बोल रहा है कि नाश्ता भी कर लो, क्योंकि खाने में लेट हो जाएगा, क्योंकि पहले मंगनी होती है और फिर खाना सबको खिलाते हैं। तो बोले इसलिए ना तिल्ली कलेजी बनी थी और रात का चिकन पुलाव भी था, तो बोले नाश्ता इसी से कर लो, फिर खाने का टाइम भी हो जाएगा और मेहमान भी आ जाएंगे। तो ये देखिए सद्दूर है ना बैठने के लिए इंतज़ाम कर दिया है, सद्दूर चटाई डाल दी है। और हमने भी है ना रूम के सद्दूर की साफ़ सफाई कर ली, सद्दूर बैठने के इंतज़ाम कर लिए हैं। तो मेहमान भी आने लग गए धीरे धीरे करके, क्योंकि है ना गाँव की शादी होती है, तो सब आसपास ही रहते, तो जल्दी ही सब पहुंच जाते हैं। तो सद्दूर है ना कूलर पंखों का भी इंतज़ाम किया गया है, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी। गर्मी की वजह से ना बहुत शादी में मतलब प्रॉब्लम हुई, गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पर मेरे नाना क्या तो है ना हर चीज़ का इंतज़ाम कर देते हैं ना, तो फिर ज़्यादा भारी नहीं लगता है। और ये देखिए 50 किलो आम थे, 15 लीटर दूध और उसमें 5 किलो शक्कर का यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से ये आम का रस तैयार किया गया। तो और ये दाल फेंटने की मखनी है, तो है ना मदनी क्या बोलते हैं, तो वो है। तो उससे है ना ये रस को फेंट रहे थे। ऐसे तो मिक्सर में भी घुमा रहे थे, लेकिन फिर सब चीज़ें मिक्स करने के लिए इसका यूज़ कर रहे थे। तो ये मशीन मुझे बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ ज़्यादा का दाल चावल बनते हैं ना, तो दाल चावल में अब इस तरीके से इस मशीन का यूज़ किया जाता है। पहले तो सब घोटे से ही हाथ से घोटा करते थे। तो मेहमान आ गए हैं, तो मेहमानों को पानी पिला दिया है और पहले स्प्राइट दे रहा है। उसके बाद है ना सबको मंगनी होंगी और फिर खाना चालू होगा। तो मंगनी का सामान भी सब उन्होंने लाकर सजा दिया। तो यहाँ पर है ना इस तरीके से मंगनी होती है कि दुल्हन को जितना भी सामान देना होता है ना, वो सब मंगनी में ही आ जाता है। तो मिठाई और बरी का सामान जो भी खाने के लिए दुल्हन को दिया जाता है, तो वो सब भी आ जाता है। तो जो मंगनियाँ पहले होती है 1 महीना पहले, तो वो अच्छा रहता है कि उसमें ना दुल्हन के लिए बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें आती है, ताकि शादी तक के वो दुल्हन अच्छे से वो सब चीज़ें खा पी ले। लेकिन अभी है ना टाइम पर ही मंगनी आई है। तो है ना ड्रेस भी बहुत अच्छा, और जैसा मैंने लाचा आपको अभी दिखाया था वैसा ही सेम इसे भी आया। तो है ना मतलब जो दूसरी मंगनी आई ना, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा सामान लेकर आए थे, और कपड़े भी और सोना चांदी का सामान भी सब अच्छा दिया उन्होंने। और ये जो लड्डू आए थे ना, तो डायरेक्ट बनकर आए थे ट्रे में ताज़े ताज़े। तो है ना इन्हें पैक भी नहीं किया था, इसी तरीके से लाए थे ताकि ये टूटे नहीं। और सामान तो सबको बहुत पसंद आया, क्योंकि बहुत अच्छा सामान आ गया था। और ये देखिए खाना भी इसी के साथ शुरू कर दिया है। सब मेहमान आ गए थे, तो पहले सबका खाना क्या, वैसे तो लड़के की मंगनी कर दी है, बस लड़की की रह गई है। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है कि पहले लड़की की मंगनी होती है, फिर खाना होता है, फिर खाने के बाद जो लड़की करते हैं उसकी मंगनी करते हैं। तो यहाँ दूल्हा भी आया हुआ था, लेकिन मैंने उसकी मंगनी की कोई शूटिंग नहीं की। तो ये खाना हो जाने के बाद मैं उसके पास आई हूँ कि आज मंगनी के लिए कैसी तैयार हुई, तो मैंने उसको भी थोड़ी सी वीडियो बना ली है। तो
बहुत अच्छी वो लग रही थी, एकदम सिंपल सी तैयार हुई थी। और ना मंगनी के लिए सिंपल ही ड्रेस पहना था, ज़्यादा हेवी ड्रेस नहीं पहना था। तो आज के खाने में बना है कलिया मांडा और रस। तो ये है ना भुना भुना जैसा गोश्त मटन बनता है ना, वैसा बनाए थे। तो अच्छा लग रहा था खाने में, और आम का रस भी बहुत अच्छा बना था। तो ये है ना, मेरी बहन को मांडा नहीं चलता है, तो उसके लिए अलग से रोटी बनती है, तो वो रोटी खा रही थी। और मेरा बेटा गर्मी से इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था, तो मैंने उसका डायपर और उसकी पैंट उतार के उसे ना इसी यहाँ पर लेटा दिया था, और वो बहुत आराम से यहाँ पर लेटा हुआ था। उसको इतना सुकून लग रहा था ना, क्योंकि गर्मी से ना बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते। तो मैं उसे यहाँ किचन में एक तरफ लेकर बैठ गई थी। तो इधर मंगनी चालू है, तो है ना मंगनी का मैं मंगनी के लिए अलग से दुपट्टा लाते हैं, दुल्हन को हार पहनाते हैं, मीठा मुँह करते हो, जो भी सामान देने का रहता ना सब उसके हाथ में दे देते हैं। सब दूर के है ना रीति रिवाज अलग होते हो, सब अपने अपने तरीक़ों से करते हो। जैसा जो देखते आता है तो सबका फिर वैसा ही तरीका बन जाता है कि सब वैसे ही करना पसंद करते हैं। तो यहाँ का यही तरीका है, और सबको यही अच्छा भी लगता है और सही भी लगता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं होती है। तो सबका खाना पीना हो गया, जो बचा हुआ खाना था ना वो भी अंदर लेकर आ गए हैं। तो रस भी थोड़ा सा ही बचा था, और तरकारी भी इतनी बची थी कि मतलब रात को हम सब ने भी इसे खा ली थी। तो इस तरीके से है ना मंगनी बहुत अच्छे से हो गई थी, और बहुत अच्छे से सब काम हो गया था। और मंगनी वाले भी सब मेहमान चले गए थे, पूरा घर खाली हो गया। अब मेरी मामी सब मिलकर है ना पूरे घर की सफाई करेंगी। तो मेरी मामी ऐसा होता है कि वो रुकती नहीं है, वो एक के बाद एक काम करते रहती है। वो जैसे ही मंगनी हुई ना, तो उन्होंने पूरे घर की झाड़ू लगाया, पूरे घर का पोछा भी लगा, घर साफ़ कर दिया। तो आपको हमारी ये मंगनी की वीडियो कैसी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।